बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, वीडियो बड़ी ख़ास है। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताते चलेंगे कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से क्लैरिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। फैमिली पेंशनर्स और पेंशन्स के हवाले से जो ख़दशात पैदा हुए थे पुराने पेंशनर्स के, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देख लें जी। ये जारी किया गया है फाइनेंस डिवीजन की जानिब से 10 अक्टूबर 2024 को, और सब्जेक्ट इसका है ऑर्डनरी फैमिली पेंशन के हवाले से। आपको बताते चलें कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें भी और जो फैमिली पेंशनर्स हैं ख़ुसूसी तौर पर उनकी जानिब से सवालात सामने आते रहे। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ 10 सितंबर 2024 को, और उसके बाद से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि क्या जो फैमिली पेंशनर्स पहले से पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन भी 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, या जो अरसा दराज से पेंशन ले रहे हैं क्या उनकी पेंशन फौरी तौर पर बंद हो जाएगी, और जो पेंशन ले रहे हैं जैसे ही उनके 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो एक बड़ी डिबेट जो है वो सामने आई, जिस पर मैंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में आपको बताया था कि कोई भी कानून जो लागू होता है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, यानी कि उसको पिछले लोगों की जो मुराद हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। तो फाइनेंस डिवीजन की जानिब से ये जो क्लैरिफिकेशन जारी की गई है इसमें आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लें पैराग्राफ नंबर 2 में, आप देख लें यहाँ पर उन्होंने कहा है जी, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द डिसीजन डज नॉट अप्लाई टू करंट फैमिली पेंशनर्स एज इंडिकेटेड बाय द यूज़ ऑफ एडवर्ब हैंसफोर्थ। तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि जो करंट फैमिली पेंशनर्स हैं उन पर ये जो डिसीजन हुआ है फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद करने के हवाले से, वो अप्लाई नहीं होगा। और ये जो मिसकंसेप्शन है वो इस वजह से पैदा हो रही है कि जो पुराना नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें हैंस फोर्थ का लफ्ज़ यूज़ हुआ था, जिसका मतलब होता है कि अब से जो है वो तमाम जो पेंशनर्स हैं उन पर जो है वो ये कानून लागू होगा। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको क्लैरिफाई किया है कि इसका मतलब ये है कि ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो कि पहले से जो है वो पेंशन वसूल कर रहे हैं फैमिली पेंशन की शक्ल में, उन पर ये लागू नहीं होगा। वो ताहयात पुराने कवानीन के मुताबिक जो है वो पेंशन वसूल करते रहेंगे। इसका इतलाक़ जो है वो 10 सितंबर 2024 से किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये वर्डिंग भी देख लें इनकी कि उन्होंने कहा है इट विल बी एप्लीकेबल टू दोज़ हु बिकम एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन ऑन और आफ्टर द इशुएंस ऑफ द फाइनेंस डिवीजन नोटिफिकेशन 10th सितंबर 2024। इसका मतलब ये है कि जितने भी खदशात थे फैमिली पेंशनर्स के वो दूर हुए। पुराने फैमिली पेंशनर्स पर जो है वो नए जो फैमिली पेंशन के इस्लाहात हुई हैं वो लागू नहीं होंगी। ये इस्लाहात जो हैं वो 10 सितंबर 2024 से बाद में जो एलिजिबल करार पाएंगे फैमिली पेंशन के लिए उन पर जो है वो लागू की जाएंगी। इसके अलावा एक और बड़ी अहम अपडेट आपको देंगे। एफबीआर की जानिब से जो है वो एक ऐलान सामने आया है। आपको बताते चलें कि चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियात ने कहा है कि इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 40 लाख से ज़ायद हो चुकी है। मीडिया से बातचीत में चेयरमैन ने कहा कि नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी नहीं होगी, यानी कि अब जो नई तारीख दी गई है 14 अक्टूबर की, उसके बाद जो है वो इसमें जो है वो अब तोसी नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि टैक्स चोर को नहीं छोड़ना। नॉन फाइलर्स का पूरा डाटा मौजूद है। इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद गुज़िश्ता साल से 2 गुनी हो चुकी है। ख्याल रहे कि 2024 के टैक्स गोशवारे जमा कराने की तोसी शुदा डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी है। तर्जमान एफबीआर ने खबरदार किया है कि अगर 14 अक्टूबर तक नॉन फाइलर्स ने गोशवारे जमा ना कराए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनकी जायदादें, गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक की जा सकती हैं, और इसके अलावा बिजली के कनेक्शंस को मुनक़ता किया जा सकता है। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ज़ोर गौर हैं। तकरीबन 15 किस्म की जो पाबंदियाँ हैं उनका जो शेड्यूल है उन्होंने तैयार कर लिया है, और वक्तन फ़क्तन जो है इनको जो है वो यूज़ करते हुए तमाम जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ख़ुसूसी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं इनकी चूँकि तनख्वाहें और पेंशन्स जो हैं वो आती हैं बैंक्स अकाउंट्स में, तो इनका तमाम डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली हुकूमत के पास मौजूद होता है।
تو بجائے اس کے کہ بعد میں مشکلات ہوں، تو اگر آپ کی جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں آپ، تو آپ لازمی طور پر جو ہے وہ اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ 14 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے۔ ایسے سرکاری ملازمین جن کی تنخواہیں ماہانہ 50,000 یا اس سے زائد ہیں، وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں گے، اور اس کے علاوہ ایسے پینشنرز جو کہ ڈبل پینشن لے رہے ہیں، یعنی کہ 2 پینشنیں لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یا ان کی کوئی اور آمدن ہے، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک پینشن پر جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اچھی خبر ہے جی، بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے اہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کم سے کم تنخواہوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ کم سے کم جو تنخواہیں ہیں وہ 1 جولائی 2024 سے 37,000 روپے مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہوا 9 اکتوبر 2024 کو، یعنی کہ اب سے جو ہے وہ بلوچستان بھر میں بھی 37,000 پر منتھ کے لحاظ سے جو ہے وہ کم سے کم تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائے گی۔